Welcome to Star Institute. Now we discuss about the chapter of motion. Here we discuss about the numerical problem. Some students told me some problem in the numerical problem. Okay, I think we solve here mainly some numerical problem. We take some example and we solve numerical problem. Okay, now we start the numerical problem. Your first question is a car start from the rest and move along x-axis with constant acceleration of 5 meter per second square for 8 seconds. If it then continues with constant velocity, what distance will the car cover in 12 seconds since it started from the rest? Okay, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहां पर हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे. जो भी क्वेश्चन में हमारा गिवन होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, उसे हम लेकर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन में क्या है? अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट मींस व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार? मींस इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0. देन द मूव अलोंग द एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन means constant acceleration is equal to 5 meter per second square. Okay, then for 8 second time 8 second. यहां पर जो टाइम गिवन है वो 8 सेकेंड के लिए इसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो क्वेश्चन में है इफ इट देन कंटिन्यूअस स्पीड मींस आफ्टर 8 सेकेंड इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? कंटिन्यूअस हो जाएगी. ओके, देन तो 12 सेकेंड में इसका जो 12 सेकेंड में डिस्टेंस कवर है वो क्या होगा इसका? ओके, तो टाइम t इक्वल टू 12 सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर क्या होगा? मींस s इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, t1 एंड t2. नाउ कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले जो 8 सेकंड में है इसकी वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे. तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हियर वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड वन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ओके, नाउ what we here given here means initial velocity, acceleration, time. Okay, now we find the final velocity of the object means final velocity of the car in 8 seconds. Okay, now we use v equal to u plus at. Final velocity v u. What the initial velocity? 0. Acceleration is 5 meter per second and time is 8. Means 8 5s are 40 meter per second. Okay, that is the final velocity means 40 meter per second after 40 meter per second means ये फाइनल वेलोसिटी जो है वो केवल 8 सेकंड के लिए है. ये जो टाइम t1 गिवन है उसके लिए ये जो वेलोसिटी है वो 8 सेकंड के लिए. तब आपका जो फाइनल वेलोसिटी है मींस आफ्टर 8 सेकंड जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 40 मीटर पर सेकंड. अब आपको जो डिस्टेंस कवर फाइंड करना है वो 12 सेकंड के लिए है. तो जो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? फाइंड कर लो आप डिस्टेंस कवर. ये फाइनल वेलोसिटी होगी. इस वेलोसिटी से नेक्स्ट 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो d1 इक्वल टू मींस डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. सॉरी, velocity is equal to distance upon time. So what the distance here? D is equal to v into t. So what the velocity here? 40. And what the time? Time कौन सा लेना हमें? t2 minus t1. क्यों? क्योंकि 8 सेकेंड तक तो ये एक्सेलरेट कर रहा है और 8 सेकेंड के बाद जो इसकी स्पीड होगी वो कंटिन्यूअस हो जाएगी. मींस वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी. तो जब कांस्टेंट स्पीड आती है तो हम क्या करते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करते हैं. तो यहां से 40 और टाइम कितना होगा? 4 सेकेंड मींस 160 मीटर. ये तो डिस्टेंस होगा 4 सेकेंड में. ओके, और जो 8 सेकेंड में डिस्टेंस कवर होगा वो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके, u 0,
t प्लस हाफ इंटू 5 टाइम t इक्वल टू 8 सेकेंड। अभी हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 8 सेकेंड पुट करेंगे। ओके, मीन्स 8 का स्क्वायर मीन्स 0 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 64 मीन्स 32। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे मीन्स 160 मीटर अगेन। तो व्हाट द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू d1 प्लस d2 मीन्स 160 प्लस 160 मीन्स 320 मीटर। दैट इज योर आंसर। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। यहां पर क्वेश्चन ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कार है, स्टार्टिंग के 8 सेकेंड के लिए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और ये 8 सेकेंड के लिए फिर आपसे बोल रहा है कि आफ्टर 8 सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जा रही है, मींस कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो आफ्टर 8 सेकेंड जो है यानी टोटल 12 सेकेंड यानी 12 माइनस 8 मीन्स 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगा ये हम फाइंड कर लेंगे कहां से, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगी, तो वो वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड होगी। ओके, क्योंकि इसी 8 सेकेंड पर मीन्स यही फाइनल वेलोसिटी पर जाकर आप यहां से फाइंड किया था v इक्वल टू यू प्लस एटी यूज करके, तो जो 8 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगी अब क्या होगी, वो कंटिन्यू हो जाएगी मीन्स कांस्टेंट हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसे यूज करके यहां से हम डिस्टेंस फाइंड कर लिए। और नेक्स्ट जो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करके मीन्स बिफोर 8 सेकेंड जो है वो हम डिस्टेंस फाइंड कर लिया। दोनों डिस्टेंस को क्या किए, ऐड कर दिए, इससे हमारा टोटल डिस्टेंस यहां से हमारा फाइंड हो गया। ओके, आर यू गॉट इट? नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। We start the next question. Your next question is, okay, a motorcyclist drive from A to B with uniform speed 30 km per hour and return back the speed 20 km per hour. Find the average speed. Okay, जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है तो आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम ए टू बी, ड्राइव फ्रॉम ए टू बी मीन्स यहां से यहां तक ये मूव कर रहा है एक पॉइंट से। नेक्स्ट क्या है कि जब यहां से यहां तक ये मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न बैक मीन्स यहां से यहां ये जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वहां से वो रिटर्न बैक हो रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है और एवरेज स्पीड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम यहां पर हमें क्या है कि अब यहां पर कोई क्वेश्चन में हमें ये गिवन नहीं है कि डिस्टेंस क्या है। टोटल डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं लेकिन हमें यहां पर टोटल डिस्टेंस फाइंड नहीं, हमें पता ही नहीं है कि टोटल डिस्टेंस क्या है। तो वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो सबसे पहले हम ये टोटल डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं x मीटर। ओके, x किलोमीटर, x किलोमीटर। ओके, तो व्हाट द टाइम हियर हम यहां से फाइंड करेंगे। तो जो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी d1 v1 t1। व्हाट द डिस्टेंस हियर x अपॉन व्हाट द वेलोसिटी इज 30, दैट इज द टाइम t1। इसी से हम t2 भी फाइंड कर लेंगे। t2 हो जाएगा d2 अपॉन v2। d2 क्या है आपका x ही होगा और जो टाइम हो जाएगा वो क्या, वेलोसिटी हो जाएगी वो 20। ओके, तो यहां से ये टोटल टाइम हो गया। तो अब हम इस फार्मूले पे पुट कर देंगे वैल्यू पुट करेंगे टोटल डिस्टेंस x प्लस x एवरेज स्पीड x प्लस x और टोटल टाइम x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20। ये हो जाएगा 2x और यहां से एलसीएम होगा 60, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। तो 2x मल्टीप्लाई बाई 60 अपॉन 5x
x cancel, 12 means 24 किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर आंसर। ओके, जब भी हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो एवरेज स्पीड का जो एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसा भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले हम उसमें डिस्टेंस फाइंड करेंगे और टाइम फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं हमें डिस्टेंस गिवन नहीं था तो हम एज्यूम कर लिए डिस्टेंस क्या हमारा x किलोमीटर है। तो जब x किलोमीटर ये यहां से यहां जाएगा तो रिटर्न भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये x और x टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगा। अब हमें क्या है, टोटल टाइम फाइंड करना है, तो आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस आपने एज्यूम कर लिया है, तो यहां से आप टाइम फाइंड कर लोगे। यहां से यहां जाने पर a टू b के लिए आप टाइम फाइंड कर लिए, तो मींस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी x अपॉन 30, और रिटर्न जब जा रहा है तो वहां से x अपॉन 20 करके आप टाइम फाइंड कर लिए। और टोटल टाइम के लिए आप क्या करोगे, t1 प्लस t2, तो दोनों डिस्टेंस आपने फाइंड किया और इसे कैलकुलेट कर दिया, तो आपकी आ गई, क्या हो गई, एवरेज स्पीड। आई थिंक आर यू गॉट इट। नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर, क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd। now we start the next question. An object is dropped from the rest at a height of 150 meter and simultaneously another object dropped from the rest at a height of 100 meter. What the difference in their heights after 2 seconds if both the object drop the same acceleration? How does the difference of height vary the time? Okay, तो हम कैसे करेंगे, एक ऑब्जेक्ट है आपका जो ड्रॉप कराया जा रहा है, तो एक दो ऑब्जेक्ट है आपके, एक ये हाइट है 150 मीटर हाइट से, इसको यहां से ड्रॉप कराया जा रहा है, और सेकंड ऑब्जेक्ट 100 मीटर हाइट से यहां से ड्रॉप कराया जा रहा है। ओके, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। दोनों ऑब्जेक्ट आपके सेम टाइम पर ड्रॉप कराए जा रहे हैं, एक्सेलरेशन आपका दोनों का सेम है, तो बोल रहा है कि 2 सेकंड के बाद इनकी पोजीशन क्या होगी। 2 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, तो जब यहां से ड्रॉप कराया जाएगा तो टोटल हाइट आपके s है, तो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल होगा g इक्वल टू, यहां पर हम एज्यूम करेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे भी g क्या होगा, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो जो 2 सेकंड के बाद होगी, तो सिंपल सी बात है कि जो फर्स्ट टाइम में ये ड्रॉप कराया जाएगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो हमें s फाइंड करना है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये क्या होगा, u 0 टाइम 0 सॉरी t मीन्स हाफ, एक्सेलरेशन a है तो इसे हम g कर लेंगे, g मीन्स 10 इंटू टाइम 2 का स्क्वायर यानी 4। ओके, तो मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, 2 मीन्स 20 मीटर। अब ये क्या होगा, ये भी तो सेम होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट जब सेम आपके क्या कराए जा रहे हैं, ड्रॉप कराए जा रहे हैं, तो ये भी डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये भी 20 मीटर ही कवर करेगा। अब हम क्वेश्चन में और आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, तो जो फर्दर डिस्कस करते हैं, तो व्हाट द डिफरेंस इन देयर हाइट आफ्टर 2 सेकेंड इफ द बोथ ऑब्जेक्ट ड्रॉप द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दोनों में डिस्टेंस क्या होगा, तो अभी ये 20 मीटर जब डिस्टेंस कवर करेगा तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर, यहां से यहां तक 20 मीटर मीन्स ये 20 मीटर कवर किया, और ये जब 20 मीटर कवर करेगा तो ये यहां से 20 मीटर कवर करेगा। ये टोटल 100 मीटर था, तो ये अभी आकर 80 मीटर के पोजीशन पर होगा, और ये कितना पर होगा, 130 मीटर के पोजीशन पर होगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट में जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 130 माइनस 80, तो डिफरेंस कितना होगा, 130 माइनस 80 मीन्स 0 मीन्स 50 मीटर। कितना डिफरेंस होगा दोनों में, 50 मीटर का डिफरेंस, मीन्स वही जो सेम डिफरेंस पहले से था वही डिफरेंस अभी भी आपका होगा। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
An object starting from the rest travel 20 meter in first 2 seconds and 160 meter in next 4 seconds. What will be the velocity after 7 seconds from the start? Okay, means an object starting from the rest means एक ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग कर रहा है u इक्वल टू 0. तो आपसे पूछ रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि फ्रॉम द रेस्ट ट्रेवल 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड. मीन्स ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 मीटर d1, टाइम कितना है 2 सेकेंड. ठीक, टाइम कितना है 2 सेकेंड. तो डिस्टेंस अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, और सेकेंड क्या है, जो d2 है वो है 160 मीटर नेक्स्ट 4 सेकेंड. नेक्स्ट 4 सेकेंड मीन्स 4 सेकेंड. टोटल टाइम कितना हो जाएगा 6. तो पूछ रहा है वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द रेस्ट मीन्स t3 इक्वल टू 7 सेकेंड. तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट वेलोसिटी, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 2 सेकेंड में, तो हम यहां से फाइंड कर लें कि उसकी जो डिस्टेंस यहां से ट्रेवल किया है तो v इक्वल टू, अब इस यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड कर लें तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो s है, क्यों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है. फाइनल वेलोसिटी क्योंकि बाकी दोनों इक्वेशन में v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. एक्सेलरेशन यहां से भी और यहां से भी फाइंड हो सकता है, लेकिन यहां पर भी फाइनल वेलोसिटी थी, यहां पर भी फाइनल वेलोसिटी थी, और फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है नहीं. तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. तो डिस्टेंस कितना हमारा 20 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन t का मतलब वैल्यू 2 का स्क्वायर. ओके, तो 20 1/2 मीन्स 2a. ओके, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल होगा तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4, और 4 आएगा तो ये 2a हो जाएगा. एक स्टेप कर लेते हैं, 20a इंटू 4 इंटू हाफ. ओके, तो ये 2 कैंसिल नहीं है तो ये हो जाएगा 2 मीन्स a इक्वल टू 20/2 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नाउ आफ्टर 2 सेकेंड ये जो डिस्टेंस है 4 सेकेंड में ये 160 मीटर. अगेन हम यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. हम ये चेक कर रहे हैं क्या एक्सेलरेशन इसका चेंज हो रहा है. तो डिस्टेंस है 160 u इंटू मीन्स एक्सेलरेशन, व्हाट द इनिशियल वेलोसिटी हियर. अगेन तो जो वेलोसिटी होगी इसकी, तो यहां से हमें एक्सेलरेशन फाइंड हो गया. एक्सेलरेशन जब फाइंड हो गया तो हम इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं. फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल टू u प्लस at मीन्स 0, a इक्वल टू 10, टाइम इक्वल टू 2 मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड. इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक, फाइनल वेलोसिटी कब, आफ्टर 2 सेकेंड. इसके लिए फाइनल वेलोसिटी, इसके लिए क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो यहां से फिर से हम यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो s कितना होगा 160, u होगा 20, टाइम होगा 4 प्लस हाफ a. एक्सेलरेशन फाइंड करना है मीन्स a टाइम 4 का स्क्वायर मीन्स 80 प्लस हाफ 16, a इंटू 16 मीन्स 8. ओके, 160 ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 80 इक्वल टू 8a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहां से हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है हमारा कंटिन्यू कांस्टेंट है. तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो आफ्टर 7 सेकेंड हमें डिस्टेंस वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो हम तो फाइंड कर सकते हैं. थर्ड फिर से अगेन यूज करते हैं, v इक्वल टू u प्लस at. तो व्हाट द इनिशियल वेलोसिटी हियर, व्हाट द इनिशियल वेलोसिटी, यहां से हम इनिशियल वेलोसिटी जब फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 20 है, तो v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 20, एक्सेलरेशन 10 और टाइम 4 मीन्स 20 प्लस 40 मीन्स 60 मीटर पर सेकेंड. कब होगा 4 सेकेंड के बाद.
ठीक है। तो आफ्टर 7 सेकेंड क्या होगा, तो एक्सेलरेशन हमारा 60 इनिशियल, ये इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी काम करेगा, तो u इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जो फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम यहां से यूज करेंगे v इक्वल टू u प्लस 80, u 60 प्लस 8 10 टाइम 7, तो 60 प्लस 70 मीन्स 130 मीटर पर सेकेंड। दैट इज योर आंसर। आई थिंक आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो, इमोशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये हमारा वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू।